सर स्मॉल कैप कैटेगरी में बहुत से फंड्स होते हैं, लेकिन कुछ ही फंड्स ऐसे होते हैं जो गिरावट में भी हमको काफी अच्छी खासी स्टेबिलिटी बना के देते हैं। और अगर बात करें जब मार्केट ऊपर जाता है पॉजिटिव वे में, तो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करके काफी अच्छा खासा कॉर्पस भी क्रिएट करके देते हैं। तो आज की वीडियो में ऐसा ही हमारे सामने एक फंड है। 2025 में देखें तो कंटिन्यू गिरावट हमको देखने को मिली है स्मॉल कैप इंडेक्स में। उसके बाद भी यहाँ पे देखें तो हमको पॉजिटिविटी देखने को मिली है और एक स्टेबिलिटी यहाँ पे देखने को मिली है। नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में डिटेल रिव्यू करेंगे मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड का कि सर गिरावट में कैसा रहा ये फंड, 2025 इसका कैसा रहा। अगर सर अभी के टाइम में हम एसआईपी या लमसम करने की सोच रहे हैं तो करना चाहिए या नहीं, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। डिटेल में हमारा ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। तो सिंपली देख लीजिए, यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे फंड की, तो यहाँ पे हमारा जो फंड है इसको पहली चीज तो मार्केट में ज्यादा टाइम हुआ नहीं है। अगर इसका एयूएम देखें तो एयूएम आपको देखने को मिलेगा 5,862 करोड़ का। और यहीं अगर इस फंड की हम एज की बात करें कि कितने साल पुराना है, तो ऑलमोस्ट 2 साल इसको कंप्लीट हो चुके हैं। 5 दिसंबर 2023 को ये मार्केट में एनएफओ के रूप में आया था। लेकिन यहाँ पे जब से ये फंड मार्केट में आया, जब से अभी तक का अगर हम डेटा उठा के देखेंगे तो मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। जब मार्केट पॉजिटिव वे में ऊपर गया है तो काफी अच्छा रिटर्न इसने निवेशकों को बना के दिया है। और जब मार्केट डाउनफॉल में गया है, जैसे 2025 की बात करें, तो स्मॉल कैप इंडेक्स से कंप्लीट डाउनफॉल की तरफ जाता हुआ नजर आया है। और इस तौर पे भी इसने क्या करा है, हमको काफी अच्छी स्टेबिलिटी दिलाई है। अब ऐसा क्यों हुआ है उसकी बात हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे निवेश करना चाह रहे हो तो मिनिमम 500 रुपए की एसआईपी और 1,000 रुपए का लमसम आप कर सकते हो। अब सिंपली देख लीजिए, अगर इस फंड की हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो एक्सपोजर आपका लगा हुआ है। अगर एलोकेशंस की बात करें तो जो स्मॉल कैप कंपनीज होती है, स्मॉल कैप स्टॉक्स हैं, उसमें 82.43% पैसा आपका निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे क्या है, आपने देखा होगा अभी के टाइम में देखें तो 2025 के अंदर निफ्टी 50 जो लार्ज कैप है काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो काफी ऐसे फंड्स हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी जो एलोकेशन है वो लार्ज कैप की काफी बढ़ा के रख रहे हैं। लेकिन इस फंड ने लार्ज कैप की एलोकेशन है 3.36 रख रखी है। उस तौर के बाद भी देखें तो यहाँ पे जो बेंचमार्क की गिरावट हो रही है, जो इंडेक्स में गिरावट हो रही है, उससे कम गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है। वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। तो एलोकेशंस आपके सामने है। अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में देख लीजिए 96.46% पैसा यहाँ पे निवेश हो रहा है। अभी इक्विटी में जितना भी पैसा निवेश हो रहा है इसके एलोकेशंस मैंने आपके सामने रख दिए हैं। और एलोकेशंस के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो यहाँ पे होल्डिंग के रूप में 54 मतलब 54 स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है। अब यहाँ पे सबसे अच्छी अगर हम बात देखें तो देख लीजिए, जैसा कि मैंने बताया था, कंटिन्यू वे में बोलता हुआ आ रहा हूं कि अभी के टाइम में देखें जो फाइनेंशियल वाला सेक्टर है मार्केट में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए फाइनेंशियल वाले सेक्टर की एलोकेशन देखें तो 14.79% का पैसा यहाँ पे फंड मैनेजर ने फाइनेंशियल वाले सेक्टर में निवेश कर रखा है। पहले नंबर पे सर्विसेज ले रखा है, सेकंड नंबर पे फाइनेंशियल वाला सेक्टर ले रखा है। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज देखो जिससे आपको क्या डिटेल में सारी चीजें समझ में आएंगी। चलिए हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं जिससे सारी चीजें यहाँ पे आपको आसानी से समझ में आएगी। ये देख लीजिए, अब यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो एक चीज आपको देखने को मिलेगी। चलिए पहले स्क्रॉल कर लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पे अगर हम देखें सेक्टर एलोकेशन कैटेगरी के हिसाब से, तो फाइनेंशियल सेक्टर अगर अपन देखें ना, जो आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, ब्लू कलर का इस फंड का है और ग्रीन कलर वाला कैटेगरी का है। यहाँ पे अगर हम देखें सर्विसेज में, तो सर्विसेज में इस फंड ने क्या कर रखा है, इसकी जो कैटेगरी है उससे ज्यादा पैसा निवेश कर रखा है सर्विसेज वाले सेक्टर में। लेकिन यहाँ पे छोटा सा इसने बीट करा है जो फाइनेंशियल वाला सेक्टर है, इसकी जो कैटेगरी में इसने इन्वेस्टमेंट है ना, उससे थोड़ा अगर ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता तो काफी और हमको स्टेबिलिटी देखने को मिलती। यहाँ पे देख लीजिए जो ग्रीन वाला इसकी कैटेगरी का है, फाइनेंशियल वाला जो सेक्टर है कैटेगरी से कम उसमें पैसा निवेश हो रहा है। चलिए यहाँ तक की तो बात हमारी हो चुकी है। अगर हम आगे डिस्कस करें तो यहाँ पे देख लीजिए नंबर ऑफ जो स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, 54 स्टॉक्स में यहाँ पे आपका पैसा निवेश हो रहा है। जिसमें से टॉप 10 स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो वहां पे 31.35% का पैसा निवेश हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, 54 स्टॉक में से 10 स्टॉक हैं, एक तरीके से 30% वहां पे पैसा चले गया है। टॉप 5 की बात करें तो टॉप 5 में देख लीजिए
लीजिए 18% पैसा आपका निवेश हो रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है, जो सर्विसेज की बात करें और जो फाइनेंशियल वाले सेक्टर है उनके कुछ ऐसे स्टॉक्स है जहां पे काफी भारी मात्रा में वेटेज रखा गया है। चलिए अगर आगे की तरफ चले तो और डिटेल में हम थोड़ा इसको पोर्टफोलियो को जानेंगे, जिससे सारी चीजें डिटेल में हमारे सामने आएगी। चलिए अब यहाँ पे देख लीजिए हमारे सामने एक चार्ट है, जिससे आपको समझ में आएगा कि इसने सर जो पास्ट में रिटर्न्स बना के दिए हैं वो कैसे दिए हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आपको एक चार्ट दिख रहा है ना, ये चार्ट जब से है, जब ये फंड मार्केट में लॉन्च हुआ था, जब से लेके अभी तक का ये चार्ट आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर आपको देखने को मिल रहा है ना, ग्रीन कलर इसके बेंचमार्क का है, और यहाँ पे जो आपको लाइट आपको ब्राउन कलर का दिख रहा है वो इस फंड की कैटेगरी का है, और ऊपर की तरफ आपको जो ब्लू कलर का दिख रहा है वो इस फंड का रिटर्न है। अब यहाँ से आपको समझ में आ ही रहा होगा कि लॉन्ग टर्म से लेके अगर हम इसका शॉर्ट टर्म का डेटा उठा के देखें तो इस फंड ने हमेशा अपने बेंचमार्क को और कैटेगरी को बीट करा है। देख लीजिए कैटेगरी बेंचमार्क का है, ये फंड का है। लॉन्ग टर्म में भी आप उठा के देखोगे तो अच्छे खासे तरीके से इसने बीट करा है। सर करंट टाइम की बात करें तो करंट टाइम में देख लीजिए 7 नवंबर का डेटा बता दूं आपको, 12 नवंबर का मैं डेटा बता दूं, आराम से इसने क्या करा है, लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म में अपने बेंचमार्क को अच्छे खासे तरीके से बीट करा है। अब यहाँ पे रिटर्न्स की अगर हम बात करें तो देख लीजिए ऊपर की तरफ जो रिटर्न लिखा है इस फंड का है, नीचे की तरफ ये दिख रहा है आपको इसके बेंचमार्क का है, और नीचे की तरफ देखें तो कैटेगरी का रिटर्न है। अब यहाँ पे अगर आप देख लीजिए, अगर हम 3 महीने के रिटर्न्स की बात करें तो देख लीजिए बेंचमार्क में जो नेगेटिव था वो 2.5% से बेंचमार्क नेगेटिव दिखेगा, लेकिन इस फंड ने भी नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन कितने 0.75। मतलब जितनी गिरावट बेंचमार्क में देखने को मिल रही है उससे कम गिरावट देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इसने काफी अच्छी स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड करी है। यहीं 6 मंथ का डेटा देख लीजिए, बेंचमार्क की बात करें तो देख लीजिए 2.36% से नेगेटिव है, और ये फंड पॉजिटिव है 1.28% से, तो काफी अच्छा है। लॉन्ग टर्म का और शॉर्ट टर्म का ट्रैक देखें तो यहाँ पे यही हम देखेंगे कि काफी अच्छी स्टेबिलिटी दी है। जब मार्केट पॉजिटिव वे में था तो काफी अच्छी इसने ग्रोथ बना के दी है। अभी लॉन्ग टर्म का हमारे पास डेटा नहीं है, 1 ईयर की बात करो, क्योंकि 2025 में तो नॉर्मल सी बात है मार्केट डाउन ही गया है, उस तौर पे भी देखो तो बेंचमार्क में 4.72% की नेगेटिविटी है, और इस फंड की बात करें तो 3.80 की, मतलब जो बेंचमार्क की गिरावट है उससे कम गिरावट यहाँ पे हमको देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे बात करें सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपल तौर पे देख लीजिए, आपके सामने कुछ चीजें मैं रखूंगा, जिसमें से पहली चीज है यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो। अब पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो की बात करें तो 0.58 आपको देखने को मिलेगा। अगर मोतीलाल ओसवाल एएमसी की बात करें तो इसको काफी ऐसे फंड से जो अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिसमें क्या होता है जो होल्डिंग्स होती है उनका अलोकेशन से काफी जल्दी जल्दी बदला जाता है, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब यहाँ पे क्या है, एक बार जो स्टॉक बाय कर लिया जाता है उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करा जाता है, जिससे क्या है फ्यूचर में अच्छी खासी वो ग्रोथ बना के दे सके। इसीलिए यहाँ पे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो आपको कम से कम देखने को मिलेगा, मतलब इतना ज्यादा यहाँ पे क्या है चेंजेस नहीं करा जाता है। अगर यहाँ पे स्टैंडर्ड डिविएशन की बात करें तो इस फंड का आपको देखने को मिलेगा 18%, और इसके बेंचमार्क का देखने को मिलेगा 20% का, जो आपको ये बताएगा कि भैया इसके बेंचमार्क में जितनी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है इस फंड में उतनी वॉलेटिलिटी कम देखने को मिल रही है, 2% की वॉलेटिलिटी आपको कम देखने को मिल रही है। यहीं अगर पीई की बात करें तो यहाँ पे पीई आपको देखने को मिलेगा 37 का, और बेंचमार्क का पीई है 29.20 का। अब आप बोलोगे कि सर पहली चीज तो बेंचमार्क का कम है, फंड का ज्यादा है, तो कुछ दिक्कत है, तो यहाँ पे इस चीज का विशेष ध्यान रखना। पहले तो पीई क्या होता है, पीई ये बताता है हम जिस फंड में निवेश कर रहे हैं वो फंड और उसका इंडेक्स मार्केट में महंगा है, उसका वैल्यूएशन कम है या ज्यादा है, ये चीज बताता है कि मार्केट महंगा है या सस्ता है। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे मोतीलाल ओसवाल एएमसी है, इसके बाकी के जो फंड से उसको कंपेयर करोगे, जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप से आप इसको कंपेयर करोगे ना, तो वहां पे क्या है कुछ इसके फंड्स ऐसे हैं जिसका पीई आपको काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन यहीं अगर हम देखें स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड है, उसके बाद भी देखें तो पीई यहाँ पे इंडेक्स से इतना ज्यादा हमको देखने को नहीं मिलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे फंड मैनेजर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, एक तरीके से यहाँ पे इन्हें जो स्टॉक पिक करे हैं होल्डिंग्स के रूप में, ग्रोथ ओरिएंटेड जो कंपनीज होती हैं वहां पे आपका इन्वेस्टमेंट करा जा रहा है, इसलिए थोड़ा बहुत आपको रिस्क देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम ओवरऑल एएमसी की बात करें, जो मोतीलाल ओसवाल की एएमसी है जो मार्केट से अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट करती है, उतना अग्रेसिव इन्वेस्टमेंट यहाँ पे नहीं देखा जा रहा है। इसलिए आपने देखा है फाइनेंशियल का जो सेक्टर है इसकी जो कैटेगरी है उससे कम पैसा निवेश हो रखा है, और यहाँ पे काफी ज्यादा चेंजेस भी नहीं करा जा रहा है। तो यही सीधा सा तौर है, इसलिए यहाँ पे क्या एक स्टेबिलिटी आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पे सीधी तौर पे देखिए, अगर आपका लॉन्ग टर्म का निवेश करने की सोच रहे हो तो इजीली यहाँ पे निवेश कर सकते हो। अभी के टाइम में देखें तो स्मॉल कैप का इंडेक्स ऑलरेडी डाउन है, तो एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो तो बेटर टाइम है। अगर आप सोच रहे हो मुझे लमसम करना है तो भी बेस्ट ऑप्शन है, अभी के टाइम में आप कर सकते हो। अब बात आ रही है कि सर
यहाँ पे अभी तो हमारे पास कोई इतना डेटा नहीं है, 2 साल इस फंड के हुए हैं, तो सर निवेश करना चाहिए या नहीं। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, ऑलरेडी इंडेक्स डाउन जा रहा है और उस डाउनफॉल में भी देखें तो कम से कम गिरावट यहाँ पे देखने को मिल रही है, जो बेंचमार्क की गिरावट है उससे कम देखने को मिल रही है। तो नॉर्मल सी बात है, इस फंड को हमको और थोड़ा टाइम देना चाहिए, क्योंकि फंड अच्छा है, एएमसी अच्छी है, नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है, होल्डिंग्स यहाँ पे सारी अच्छी है, फंड मैनेजर प्रॉपर तरीके से फंड को मैनेज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो कंप्लीट डिटेल मैंने दे दी है। अगर आपको वीडियो देखना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड का रिव्यू का, तो सिंपली इस वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो पे। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।